दोस्तों, अभी तक देश में स्कूल कोई पढ़ाई का मंदिर न रहकर कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के लाइक, शेयर और कमेंट्स उगाने का धंधा बना हुआ था। स्कूल की चारदीवारी के भीतर इंटर करके मासूम बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा था। लेकिन जैसे ही राजस्थान सरकार ने नो एंट्री वाला कदम उठाया तो उन तमाम लोगों की नींदें उड़ गई जो शिक्षा के मंदिर को अपना पर्सनल रियलिटी शो और रील्स बनाने का स्टूडियो समझकर बैठे हुए थे। जैसे ही प्रशासन ने यह नया और कड़ा फरमान जारी किया, वैसे ही तथाकथित डिजिटल योद्धाओं और विरोधियों के खेमे में हाहाकार मच गया। अभिजीत दीपके, आशुतोष राका और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के गुट में जिस तरह की बौखलाहट और अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है, वह साफ इशारा करता है कि सरकार की इस चोट ने सीधे उनके उस धंधे पर वार कर दिया है जो सिर्फ कैमरों की चमक और सोशल मीडिया के लाइक्स पर चल रहा था। जरा सोचिए, पिछले कुछ दिनों से क्या तमाशा चल रहा है। देश के किसी भी कोने में किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर कोई भी उठकर मुंह उठाकर घुस जाता था। हाथ में मोबाइल कैमरा ऑन किया, बच्चों को कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उनकी मासूमियत का वीडियो बनाया और इंटरनेट पर अपलोड करके अपने फॉलोवर्स बढ़ाने का खेल शुरू। सवाल यह है कि क्या यह सचमुच शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोई नेक नियत थी या फिर यह सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टीआरपी बटोरने का एक घटिया हथकंडा था। अगर किसी की नीयत वाकई में गरीब बच्चों के मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने की होती या स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की होती तो उनका कानूनी और प्रशासनिक रास्ता बिल्कुल अलग होता है। लोकतंत्र में व्यवस्था सुधारने के लिए आरटीआई लगाने के रास्ते खुले होते हैं। संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी जाती है और नियमों के तहत जवाब तलब किया जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि आरटीआई के कागजों पर रील्स नहीं बनती है ना, और फाइल वर्क करने से सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने का लाइक्स वाला जो नशा है वो पूरा होता नहीं। यही वजह है कि इन लोगों को बच्चों की प्राइवेसी, उनकी सुरक्षा और उनके मानसिक सम्मान से कोई मतलब ही नहीं था। और सरकार, एक आम नागरिक, बच्चे और टीचर्स इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि रोड पर अब लोगों को उतारना मुश्किल है इन लोगों के लिए। तो इन लोगों ने अब छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करने का प्लान बनाया है। क्यों? क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है कि सरकार क्या होती है। इनके दिमाग में जो भी बैठा दिया जाएगा वो उसे सच मान लेंगे। क्योंकि एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि ये मिड डे मील कितने बच्चों को मिलता है स्कूल में और उनकी एज क्या होती है। अरे वो तो अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनना जानते। और ये जो मोदी जी ने कहा कि दिमागी नक्सल वाला शब्द जो उन्होंने कहा था, उसी का एग्जाम्पल है ये। और मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वे अपने बच्चों को इन दिमागी नक्सलियों के बहकावे में न आने दें। नहीं तो ये लोग बच्चों के फ्यूचर खराब करने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। क्लासरूम के अंदर अचानक मोबाइल लेकर घुस जाना, पढ़ रहे बच्चों को असहज करना, शिक्षकों को कैमरे के सामने नीचा दिखाना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ही इनका असली मकसद बन चुका है। हाँ, बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं, उनसे जेन्युइनली बात करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो काम है ये टीआरपी बटोरना है, लोगों को भड़काना है। ये कुछ अच्छा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे लोग खराब हैं, लेकिन इस तरह के जो ऑकरोच कॉकरोच जो घूम रहे हैं अभी, उनका तो काम यही है। क्या किसी ने भी कभी यह सोचा कि जब एक अनजान शख्स अचानक कैमरे की लाइट लेकर क्लासरूम में घुस जाता है तो उन मासूम बच्चों के कोमल मन पर उसका क्या असर पड़ता है, उनकी निजता का क्या होता है, उनके अधिकारों का हनन खुलेआम होता है। लेकिन लाइक्स के भूखे लोगों को इन सब चीजों से क्या लेना देना। अब राजस्थान सरकार ने इन सब हरकतों पर हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिससे इन ड्रामेबाजों की पूरी राजनीतिक दुकान पर ताला लगता दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब स्कूल में कोई भी ऐरा गैरा बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि स्कूल के अंदर कदम रखना है तो प्रिंसिपल से लिखित अनुमति लेनी होगी। स्कूल के मुख्य द्वार पर रखे विजिटर रजिस्टर में अपना नाम, हस्ताक्षर और आने का पूरा ठोस कारण दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब वो मनमानी खत्म हो चुकी है कि जब मन किया कैमरा उठाया और स्कूल के अंदर मुद्रकों की तरह घुस गए। बिना इजाजत किसी भी प्रकार के लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या मासूम बच्चों की फोटोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। और तो और इस आदेश में इतनी सख्ती बरती गई है कि यदि इसके बाद भी किसी ने बच्चों की प्राइवेसी या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि सीधा पोक्सो एक्ट और दूसरे कठोर कानूनी धाराओं के तहत जेल भेजने का स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है। जैसे ही यह कानून जमीन पर उतरा, वैसे इन तथाकथित डिजिटल सुरमाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक यह रोना रोया जा रहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है और तंत्र सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इनसे एक सीधा और कड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए कि यदि तुम्हारी नीयत वाकई में साफ है
तो स्कूल के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने और प्रिंसिपल से विधिवत अनुमति लेने में किस बात की तकलीफ हो रही है? किस बात की तकलीफ हो रही है तुम्हें भाई? अपना नाम लिखने में प्रॉब्लम है? आतंकवादी हो तुम? क्या करने जा रहे हो वहां पर कि तुम अपना नाम नहीं लिख सकते? नाम लिखो और जाओ अंदर। नहीं भाई, इनका जो मन में जो मनसा जो है उसको उजागर कर देंगे ना लोग कि भाई देखो यहां 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 लोग घूम रहा है, ये नहीं इंटर करेंगे। प्रॉब्लम यहां पे इस बात का है, बिना नियमों के हुड़दंग मचाना और कानून को अपने हाथ में लेना बहुत आसान होता है, लेकिन एक व्यवस्था के दायरे में रहकर सिस्टम के साथ चलना इस अनुशासनहीन लोगों के बस की बात कभी रही ही नहीं है। इन्हें पता चल चुका है कि अगर स्कूलों में यह नियम सख्ती से लागू हो गया तो उनका वह वीडियो का जो धंधा है वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसके जरिए ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक कदम सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह उन बच्चों के आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक ढाल साबित होगा जिन्हें अब तक इन राजनीतिक स्टंटबाजों ने अपने प्रोपेगेंडा का मोहरा बना रखा था। शिक्षा का मंदिर कोई तमाशा दिखाने का स्टेज नहीं है और ना ही बच्चे किसी के सोशल मीडिया अकाउंट के व्यूज बढ़ाने के साधन है। सरकार का यह सख्त रुख यह साबित करने के लिए काफी है कि अब अनुशासनहीनता और अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यहां पर मुझे जो एक बड़ा ही खतरनाक एंगल नजर आता है वो ये है कि आप सोचिए जो जंतर मंतर पर हुआ वो क्या था? वो एक ऐसा एज ग्रुप था, लगभग ऑलमोस्ट सारे जो एज ग्रुप थे उनको पूरी तरह से समझदारी थी, वैसे लोगों को उतारा गया था। लेकिन अभी जो स्कूल में जाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, खासकर सीजेपी वालों के द्वारा, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उन बच्चों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब भाई 25 साल 30 साल के लड़कों को सामने खड़े करोगे तो पुलिस तो उस पर चला सकती है लठ, लेकिन अगर ये 15 साल 14 साल 13 साल के बच्चों को अगर खड़ा कर देगा सामने में, क्या होगा उन बच्चों का? ये वही काम करने की कोशिश कर रहा है। इतनी खतरनाक प्लानिंग है इसकी, मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये इतना नहीं है इसको अंदर में बहुत बड़ा ये रहम खा रहे हैं बच्चों पर, उनको भाई तकलीफ हो रही है, उनका स्कूल ऐसा नहीं है। ये वो टारगेट प्लान कर रहे हैं उन बच्चों को खराब करने का। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर देखना यह दिलचस्प होगा कि इस कानून के सख्त दीवार के सामने इन ड्रामेबाजों के कौन कौन से नए पैतरे फेल होते हैं, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब स्कूलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूलों में जा रहे हैं और उनको ये इस तरह का खतरा है इन लोगों से। खासकर इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।